नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद लोधी हमारे इस YouTube चैनल गतिमान एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं डिजिट सम या जिसको 9 मेथड भी बोलते हैं। इसका जो मेन काम होता है वो होता है कैलकुलेशन को कम करना, और जो पूरी की पूरी मैथ है वो कैलकुलेशन बेस्ड ही है, क्योंकि हमारे लिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है उसमें कम समय में जल्दी आंसर करना और ज़्यादा स्कोर करना हो। ज़्यादा स्कोर करने के लिए क्या करना होगा कि हम कैलकुलेशन को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, जो गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएँ होती हैं, मैथमेटिकल जो ऑपरेशन होते हैं 4, उनको कम समय में जल्दी हल करना है। तो इसका जो मेन काम है वो है समय को, टाइम को, कैलकुलेशन के टाइम को रिड्यूस करना है, जो कि हर जगह एप्लीकेबल है। और किन्हीं छात्रों ने डिजिट सम 9 मेथड पहले से पढ़ रखा हो तो वो ये बिल्कुल भी ना सोचें कि ये नहीं लगता है। हो सकता है आपने गलत पढ़ रखा हो या गलत तरीकों से इसके पूरे कॉन्सेप्ट को नहीं समझा हो, ये हर जगह लगता है। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि प्रतिशत में भी काम करेगा ये, और दशमलव से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दशमलव में भी बराबर काम करेगा। इसके अलावा जब कभी हमारे लिए आपने ये भी देखा होगा कि 4 ऑप्शन जो पढ़ रखे हैं कि 4 ऑप्शन में जो अंक हैं वो समान आ जाते हैं इधर उधर करके, मतलब जिनका डिजिट सम कैसा आ रहा होता है, समान ही आ रहा होता है। तो मैं उनमें भी आपको लगा के बताऊंगा अलग से तरीका। एक होता है टेंस मेथड, लास्ट 2 डिजिट, एक होता है यूनिट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं हम, उसके बाद में मैं इसका पूरा फाउंडेशन आपके लिए बताऊंगा। फाउंडेशन इन द सेंस मतलब ये बनती कैसे है, जो डिजिट सम जिसको 9 मेथड हम बोलते हैं, ये बनता कैसे है, ये फॉर्मेशन इसका कैसे होता है। लेकिन उसके पहले हम आपके लिए 2 क्वेश्चन बता देते हैं ट्रायल के रूप में, ताकि आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ ये एप्लीकेबल है। और ऐसा नहीं है कि जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा या जो भी क्वेश्चन होते हैं इससे कि खुद के बनाए हुए क्वेश्चन होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। और अगर आपको कभी लगता है कि ये आपके क्वेश्चन में नहीं लग रहा है या इनमें कैसे लगेगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, या फिर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा तो आप उसमें मुझे बता सकते हैं सेंड करके कि भाई इसमें कैसे लगेगा, तो मैं उसका भी आपके लिए सॉल्यूशन बताऊंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे ही क्वेश्चनों पे काम करेगा या मेरे बनाए क्वेश्चनों पे काम करेगा। जो भी बुक के क्वेश्चन ही मैं कराता हूँ, मैं कोई ऐसा है नहीं कि मैं क्वेश्चन कोई जनरेट करता हूँ। जो भी बुक के क्वेश्चन आपके पास हैं वही मैं कराऊंगा, और उसके बाद मैं आपके लिए बताऊंगा भी कि ये किस बुक का क्वेश्चन है, आपको वो वहीं भी मिल जाएगा। क्लियर है? तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 58 गुणा 96 गुणा 62। अब अगर इनमें गुणा तो करना, ये तो सबको पता है, इसमें क्या करना है, गुणा करना है, ये सबको पता है, लेकिन अच्छा खासा वक्त ले जाएगा आपका ये, हाँ है ना। तो गुणा करने से बचने के लिए क्या करें, हम 9 मेथड का उपयोग करेंगे। ठीक है, और 9 मेथड क्या कहती है, मैं सबसे पहले आपको हल करके बता देता हूं, उसके बाद में हो सकता है कि आप लोगों को समझ में ना आए, तो मैं पूरा बेसिक बताने वाला हूं। पूरी फाउंडेशन क्लास है 9 मेथड की। 8 और 5 13, 13 3 और 1 4, 9 कैंसिल, ये 6, यहाँ से 6 और 2 ये 8 आ गया। क्लियर है? फिर क्या करना है, 9 मेथड का मतलब ये होता है जो हम नंबरों का कैलकुलेशन कर रहे होते हैं वही 9 मेथड या डिजिट सम का कैलकुलेशन कर देते हैं। 6 का 4 गुना 24, तो 4 और 2 6, 6 का 8 गुना 48, 8 4 12, 12 का 2 और 1 3। अब ये देखा जाता है कि इस कैलकुलेशन का जो डिजिट सम या C9 9 कट भी बोलते हैं, इसके लिए डिजिट सम कितना आया, 3 आया हुआ है अंकों का टोटल। तो इस ऑप्शन में किसके अंकों का टोटल कितना है, 3 है, ये हमको पता करना है। तो यहाँ से 5 4 9 6 3 9 4 और 2 6, ये तो नहीं है। 5 4 9 6 3 9 2 और 2 4, ये भी नहीं है। 5 4 9 6 3 9 2 और 1 3, ये हो सकता है। बाकी आगे भी हम चेक करेंगे, 5 4 9 6 3 9 3 2 5, तो ये भी नहीं। तो फाइनली हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अब आपको ऐसा लगे कि भाई जब हम पढ़ रहे होंगे तब इसका कैसे उपयोग करेंगे, तो जब आप पढ़ रहे होंगे तब भी आपके पास ऑप्शन होते हैं, और एग्जाम में तो डेफिनेटली क्या होते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। कई लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि 3 या 2 ऑप्शन का डिजिट सम सेम आ गया, तो उसके लिए भी हमारे पास उपाय है। मैं आपके लिए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो डिजिट सम पढ़ रखे हैं उनके लिए उससे आगे भी बताऊंगा, जो नहीं पढ़ रखे हैं उनको पहले डिजिट सम ही समझाऊंगा। उसके बाद में लास्ट डिजिट मेथड और सेकंड लास्ट डिजिट मेथड, एक रेंज मेथड भी होती है, वो मैं आपके लिए पूरी की पूरी बताऊंगा कैलकुलेशन के लिए। क्योंकि आप चैप्टर टॉपिक तो सब पढ़ लेते हो और टॉपिक पढ़ लेते हो कि भाई ऐसे ऐसे करना, लेकिन आप कम समय में उसके लिए नहीं कर पाते हो, तो उसके लिए ये पूरी की पूरी मेथड बेस्ड है। तो इसका आंसर सी हो गया। ये क्वेश्चन और देखते हैं एक हम, उसके बाद में हम सीधी बात करने वाले हैं इसके डिजिट सम के बेसिक कॉन्सेप्ट की। 21 सही 51 बटे 169 का वर्गमूल निकालिए, स्क्वायर रूट निकालिए।
है ना। जैसे 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो यहां पर अगर मैं इसी की बात करूं तो 21 प्लस 51 सही 169, ये 51/169 सॉरी, ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये आप जानते हैं भिन्न में इस तरीके, ठीक है। तो इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 5 और 1 इसका 6, ये 9 कैंसिल, 6 और 1 7। जब कभी भी भिन्न आती है और भिन्न में बटे में 7 आता है तो डिनोमिनेटर में 1 बनाने के लिए कितने का गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे हम 4 का। और आप जानते हैं कि भिन्न जो होती है वो अनुपातिक होती है, रेशियो में होती है, और उसमें अगर आप किसी भी संख्या से अंश और हर दोनों में गुणा कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी ये मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि ये कैसे कर रहा हूँ। बस मैं आपके लिए एक ट्रायल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बता रहा हूँ कि ऐसे अप्लाई करते हैं इसके लिए, ताकि आपको ये लगे कि हाँ भाई ये आपको सीखना जरूरी है। 4 का 6 गुना 24, और यहाँ पे 7 का 4 गुना 28, ये 3, 8 और 2 10, 4 और 2 6, तो 6/1 हो गया। तो ये इसमें ऐड कर देंगे आप, कितना होगा 9। 9 का मतलब कितना होता है, 0 होता है ना। 9 का मतलब कितना हो जाएगा फाइनली 0, या 9 ही ले सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमको देखना है कि 9 किसका डिजिट सम आ रहा है ना, इन ऑप्शन में। लेकिन अगर आप समझ पाएँ तो ये लिखा हुआ है वर्ग इन किसी नंबर में से, तो इसके बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इनका वर्ग करेंगे ना ऑप्शन का। जैसे कि 4 का वर्गमूल हमको बताना है 2, तो 2 का वर्ग करने पर इसके बराबर होगा ना, 2 का 2 गुना 4, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ये 8 है, ये 3 और 1 4, 4 का 8 में भाग दे दोगे क्या आएगा 2, 5 और 2 7, 7 का वर्ग करोगे आप 49, 49 में डिजिट सम कितना होगा 4 होगा, जो कि हमें कितना चाहिए 9 चाहिए, तो ये कैंसिल, 3 और 1 4, 4 का आप भाग दोगे किसमें 8 में, कितनी बार 2 बार, और 4 2 6, 6 का वर्ग करोगे 36, 6 3 9, ये ऑप्शन आपका आंसर हो सकता है। बाकी और चेक करें, ये 3 बटे में कितना आ जाएगा 4, 3/4, अगर बटे में 4 है तो किसने गुणा कर देना है 7 से कर देना है, बटे में 7 है तो 4 से, 7 का 4 गुना 28, यहाँ 1 हो गया, यहाँ आपने 7 से गुणा किया है, 7 या 21, तो 2 और 1 3, 4 3 7, 7 का वर्ग करोगे 49, 49 में 4 फिर से डिजिट सम, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। बाकी ये तो हमारा आंसर हो ही गया, फिर भी लेकिन हम चेक करेंगे। 5/4 ये हुआ, 5/4, 4 बटे में तो किससे भाग देना है, सॉरी गुणा करना है, 7 से करना है, तो 7 का 5 गुना 35, 5 3 8, 8 5 13, 3 और 1 4 का वर्ग करोगे 16, 6 और 1 7, ये भी नहीं हुआ। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपके लिए ये लग रहा होगा ये कर कैसे दिया, और इससे अच्छा तो आप ये भी सोच रहे हो कि यार मैं डायरेक्ट कर लेता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डायरेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसका इसमें गुणा करना, फिर ये ऐड करना, बटे में 169, फिर इनका वर्गमूल निकाल के इस मिश्र भिन्न में बदलना है उसके लिए, है ना। तो वैसे तो बहुत मुश्किल है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि ये बेसिक हो जाएगा या फिर आपको समझ में नहीं आया होगा। मेरे हिसाब से बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे कर दिया, जिनको नहीं पता है, जिनने पहले से नहीं पढ़ा हुआ है, और जो पहले से जानते हैं उनके लिए तो चुटकियों का खेल है। क्योंकि इससे कैलकुलेशन जो आपका 1 से 2 मिनट में कैलकुलेट करोगे आप, सरलीकरण हो गया या औसत हो गया या HCF एलसीएम, लाभ हानि प्रतिशत, दशमलव, कोई भी चैप्टर टॉपिक आप लेंगे जो 1 से 2 मिनट में आप कर रहे होंगे बेसिक अप्रोच या कोई भी फॉर्मूले से, वो इससे हो जाएगा आपका 2 से ज़्यादा 5 सेकेंड में, 2 से 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल ये गारंटी है। जो भी डिजिट सम जानते होंगे उनके लिए कोई डाउट वाली बात नहीं है, जो नहीं जानते हैं वो देखें थोड़ा सा, है ना, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम इसकी फाउंडेशन पकड़ते हैं पूरी की, ये फाउंडेशन आखिर काम कैसे कर रही होती है। क्योंकि जब तक आपको किसी चीज़ की जड़ें पता नहीं होंगी तब तक आप पूरा का पूरा ज्ञान उस चीज़ या उस बात के बारे में नहीं जान सकते, क्लियर है। क्योंकि थोड़ी बहुत ट्रिकें रटी हुई या जो आपने ट्रिक से पढ़ लिया होगा तो वो तो आप भूल भी सकते हैं, लेकिन यहाँ हम बात करने वाले हैं पूरे के पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट की। जी हाँ दोस्तों, डिजिट सम, 9 मेथड, C9 मेथड, क्लियर है। ये 3 नाम है, और भी कई नामों से डिजिटल सम से इन 3 तरीकों से आप जानते हो, या फिर 9 कट भी बोलते हैं कई लोग इसको। तो नाम से कुछ नहीं, नाम आप 9 मेथड या डिजिट सम कुछ भी पढ़ते रहें, बस हमें इनका करने का तरीका समझ में आ जाए। तो उसके लिए अगर मैं कोई एक नंबर लिखूँ, जैसे कि मैंने ये लिखा हुआ है 2 3 4, और इसमें मैं बोलूँ आपसे कि 9 से भाग देना है हमारे लिए, है ना, 9 से भाग देना है, तो शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर। तो 9 का यहाँ पर एक बार भाग जाएगा, 12 में से आप 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, यहाँ से 3 लाए हम 33, 9 का 3 गुना कितना लिखेंगे हम 27, और 33 में से 27 घटाएंगे तो 6 बटे यहाँ पर 4, और 9 का 7 गुना 63,
यहाँ पर रिमाइंडर जो बचा वो कितना आया, 1 आया। 9 से भाग देने पर 1234 में जो शेषफल आया वो कितना आया, 1 आया। क्लियर है। इस तरीके से तो शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। एक हमने इसका तरीका ये भी पढ़ रखा है कि किसी भी संख्या में अगर 9 से भाग देना है तो उसके अंकों के टोटल में 9 का भाग दे दें, और अगर अंकों के टोटल में 9 का पूरा भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा, और अन्यथा अंकों के टोटल में पूरा भाग नहीं जाता है तो जो शेषफल अंकों के टोटल में भाग देने से बचेगा वही 9 का भाग पूरी संख्या में देने से भी बचेगा। ठीक है। 9 का हम इसमें भाग देने से पहले क्या करें, अंकों का टोटल 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 में हम 9 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना। तो देखें यहाँ दोनों ही कंडीशन में रिमाइंडर क्या आ गया, सेम आ गया। क्लियर है। तो ये तो हुई 9 से भाग देने पे शेषफल की बात, ये तो हुई 9 से भाग देने पे शेषफल की बात। अब हम क्या करते हैं, इसका डिजिट सम भी करते हैं। डिजिट सम क्या कहता है, अंकों के किसी भी संख्या में दिए गए अंकों का टोटल तब तक करना है जब तक कि योगफल 1 अंक में प्राप्त ना हो जाए, जब तक योगफल 1 अंक में प्राप्त ना हो जाए। क्लियर है। तो इनको हम ऐड कर रहे होंगे इस तरीके से, 4 3 7 2 9 और 1 10। ये कितने अंकों में है, 2 अंकों में। योगफल चाहिए 1 अंकों में, 1 धन 0 बराबर 1, तब भी रिमाइंडर क्या आया, 1 ही आया। क्लियर है। तब भी रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो यहाँ से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि तीनों ही तरीकों से जो शेषफल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। और भी कोई नंबर ले लेते हैं हम जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे कि 41 है। 41 में जब हम 9 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 5 आएगा, है ना, क्योंकि 9 का 4 गुना 36, शेषफल कितना बचेगा, 5। फिर हम इसके अंकों का टोटल करके उसमें भाग देंगे 9 से, तो 9 से तो भाग ही नहीं जाएगा, तब भी शेषफल क्या बचेगा, 4 और 1 5। तो इसका मतलब जो 41 है, 41 का डिजिट सम कितना होगा, 5 होगा, है ना। तो जब हम 41 में 9 से भाग दे रहे होंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 5। क्लियर। बस यही करना होता है हमारे लिए। कोई भी नंबर जैसे हम लिख लें यहाँ पर 6 7 8 5 6, ये इस तरीके का नंबर लिखा हुआ है 67,856। इसमें हमें 9 से भाग देना है और शेषफल निकालना है। तो एक तो ये बेसिक मेथड है, इससे आप दे सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, इसकी संख्या के अंकों का टोटल करें और उसमें 9 से भाग दें और शेषफल ले आएँ। जैसे यहाँ पे 6 7 13, 13 8 कितना हो जाएगा, 21, 21 और 5 कितना हो रहा है, 26, 26 और 6 कितना हो जाएगा, 32। 32 में हम 9 से भाग देंगे, 9 का 3 गुना 27, शेषफल कितना बचेगा, 5 बचेगा, है ना। तो ये क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। एक तो ये तरीका था कि संख्या के अंकों का टोटल किया और उसमें 9 से भाग दे के देख लिया, अगर 9 का पूरा भाग गया तो शेषफल कितना, 0, और अगर पूरा भाग नहीं गया तो जो भी शेषफल बचा वही इसका शेषफल कहलाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका क्या करें, हम 9 को काटते जाएं, या 9 कट जो इसको बोलते हैं नाम से, तो 9 को क्या करते जाएं, हम खत्म करते जाएं। 6 7 13, 13 को फिर से ऐड कर दें। 13 के जो अंक आए हुए हैं 6 7 13, 13 के 3 और 1 4, 4 और 8 कितना करेंगे आप, 12, 12 को फिर से ऐड कर दें, 2 और 1 3, 5 और 3 8, 8 6 14, 4 और 1 5। देखें क्या आ गया, वही का वही आ गया। ये अभी आपके लिए लग रहा होगा एकदम जादू सा, हो सकता है क्योंकि आपके अगर कैलकुलेशन ऐसे नहीं है, आप पहले से नहीं जानते हैं तो समस्या हो सकती है। बाकी ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल आपके लिए उंगलियों पर आने लगेगा। जैसे और कोई नंबर भी लिख लेते हैं हम, ये इस तरीके से ये लिखा हुआ है। इसमें हमारे लिए 9 से भाग देने पे शेषफल पता करना है। तो एक तो ये है कि संख्या के अंकों का टोटल करें हम स्पीड में, और संख्या के अंकों के टोटल में अगर हम 9 का भाग दे दें तो जो शेषफल बचेगा वही क्या कहलाएगा, इसका भी शेषफल कहलाएगा। या फिर अंकों का टोटल कर लें, क्या कर लें, डिजिट सम कर लें। डिजिट सम क्या कहलाता है, संख्या के अंकों का टोटल तब तक करना होता है जब तक कि योगफल 1 अंक में ना आ जाए। तो ध्यान से देखो, 6 3 9 5 4 9, लास्ट डिजिट क्या बचा, 7। ठीक है, क्योंकि 9 बना और हमने उसको अलग कर दिया। देखिए जैसे कि 6 3 9 4 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा, 13 5 हो रहा होगा आपका 18, और 7 25। 25 में 9 का भाग दे लो आप, 9 का 2 गुना 18, 18 से 25 में कितना डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है ना। तो वो जो रिमाइंडर बचा वो 7 बचा। या फिर 25 के जो टोटल हुआ है उसको फिर से ऐड कर दें, तो 5 और 2 कितना हो रहा है, 7 ही हो रहा है। या फिर जो 9 का पेयर बन रहा है उसको आप हटाते जाएं, क्योंकि जब हम किसी भी संख्या में 9 से भाग दे रहे होते हैं, ये लिखा हुआ है मैंने 48, 48 में 9 से हम भाग दे रहे होते हैं तो 9 का 5 बार भाग चला गया, कहाँ पर, 45 में। 9 का 5 गुना 45, मतलब 9 के लिए हमने 5 बार अलग कर दिया। 9
गुणा 5 प्लस 3, 9 को हमने 5 बार क्या कर दिया, अलग कर दिया। 9 18 27 इस तरीके से 9 के लिए हमने 5 बार अलग कर दिया। 9 के कितने जोड़े बने, 48 में भाग देने पे 5 जोड़े बने, जो कि हमने हटा दिए। तब शेषफल कितना आ गया, यहाँ से 3 आ गया। वही करना है, हमें इसका ऐड किया हमने, 8 4 12 आया, 4 8 12, फिर से इसको ऐड कर दिया, 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया। इसका मतलब जो दी गई संख्या के अंकों की टोटल करने पर, एक अंक में लाने पर डिजिट सम आता है, वही तो 9 से भाग देने पर शेषफल कहलाता है ना। मैं आशा करता हूं कि आपके लिए इतना क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये डिजिट सम हम निकालते हैं। क्लियर है। इसके आगे हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पलों में फाउंडेशन पूरी की पूरी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कैसे काम कर रही होती है। बिल्कुल जल्दी किसी बात की न रखें, क्योंकि आपके पास एक तो ऑप्शन है कि आप आगे पीछे करके कहीं से भी देख सकते हैं चीज़ों को, तो ये आपके लिए सुविधा है इसमें यूट्यूब में, तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अब मैं कोई एक छोटा नंबर लिखता हूँ, बहुत छोटा, 12 गुणा 15, उसके बाद में हम आगे बात कर रहे होंगे। ठीक है, 12 गुणा 15 लिखा और इसके मैं ऑप्शन भी लिख ले रहा हूँ, 180 170 150 और ये लिखा हुआ है 100। इस तरीके से आपके पास ऑप्शन है, आपके पास इंटू है। सब जानते हैं कितना होता है, 12 का 15 गुना होता है 180, 180 होता है। ये तो हमारे लिए पहले से ही पता है कितना होता है, 180 होता है। लेकिन यहाँ पर बात ये नहीं है कि 12 का 15 गुना करना है। यहाँ पर बात ये है कि किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाला जा सके, वर्गमूल निकाला जा सके, वर्ग निकाला जा सके, इससे घन भी निकाल दिए जाते हैं। हर एक चीज़ आपकी 9 मेथड या डिजिट सम से हो रही होती है। तो करना क्या है, हमें इस पूरे नंबर में किसका भाग देना है, 9 का भाग देना है। और 9 का भाग देने के लिए आप बटे में चाहो तो इस तरीके से 9 लिख लो। 9 का भाग आप 12 में दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा यहाँ से 3। 15 में दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 6 बचेगा, है ना। फिर आप इन्हीं अंकों का क्या कर दें, गुणा कर दें। 6 का 3 गुना आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। 18 में फिर से 9 का भाग दे दो तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से 0। इसका मतलब जो भी इन ऑप्शनों में 0 रिमाइंडर दे रहा होगा 9 से भाग देने पर, वही हमारा आंसर होगा, है ना। तो 180 में 9 का भाग चला गया तो 0 रिमाइंडर यहाँ पर नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो शेषफल कितना बचेगा, 8 बचेगा 9 से भाग देने पर, और यहाँ पर बचेगा 6, यहाँ पर बचेगा 1, तो हमारा आंसर हो गया ए। इतनी बात क्लियर। अब इसमें परेशानी ये आपको समझ में आ रही होगी कि ये 9 ही क्यों ले रहे हैं। तो अगर आप देखें तो सबसे बड़ा अंक की बात कर रहा हूं मैं, अंक की है ना, क्या है, 9 है। सबसे बड़ा पूरी मैथ में जो अंक है वो क्या है, लार्जेस्ट। एक अंक की या संख्या भी बोल सकते हैं, जो सबसे बड़ी है वो क्या है, 9 है। तो 9 से ही हमारे लिए भाग देना है, और ना ही इसमें 10 लेना है, ना ही इसमें 8। 9 इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ आपसे कि जब हम किसी भी संख्या में 9 का भाग दे रहे होते हैं तो क्या आता है, शेषफल जो आएगा वो या तो 0 आएगा या 8 आएगा। 9 तो शेषफल आ ही नहीं सकता, 10 शेषफल भी नहीं आ सकता, या तो 0 आएगा या फिर 8 आएगा। 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 की जगह पे क्या आ जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा, है ना। तो इस 9 मेथड में हमारे लिए 9 बराबर 0 लेना है या 0 बराबर 9, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ना। जब भी हम किसी भी संख्या में भाग देंगे 9 से तो शेषफल इतने ही आ सकते हैं। 9 आ जाए तो आप 9 भी रख सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप 9 की जगह 0 ले लेते हैं तो और ज़्यादा बेहतर है, और जल्दी चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको कोई मेरे हिसाब से समस्या नहीं होनी चाहिए। ये था, मैंने थोड़ा सा आपके लिए कॉन्सेप्ट बताया, तो ये केवल और केवल बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसके बाद में मुझे भिन्नों की भी बात करनी है इसमें, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और अगर फिर भी आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट में बताएं। और जो भी आपके क्वेश्चन में ये 9 मेथड ना लगे तो आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर इसी में यूट्यूब कमेंट पर। क्लियर है। यहाँ से मैं एक नंबर और ले रहा हूँ, कोई भी 4 5 6 7 3 इस तरीके से कोई भी नंबर ये लिखा हुआ है, ठीक है ना।
इसमें हमारे लिए 9 से भाग दे के शेषफल पता करना है, तो वही हम हाथी के कान बनाएं और 9 से भाग दें और शेषफल इधर कहीं ले आएंगे। दूसरा तरीका कि 9 से भाग देने के लिए संख्या के अंकों के टोटल में 9 का भाग दे दिया जाता है और जो संख्या के अंकों के टोटल में 9 से भाग देने पे शेषफल बचता है वही उस पूरी संख्या का शेषफल होता है। क्लियर? यहाँ से एक तो तरीका ये हुआ, तो हम वो भी ना करें क्योंकि इसके पूरे अंकों का टोटल करना और 9 से भाग देना इसमें भी समय लगेगा। इससे बेहतर है कि हम क्या करें, 9 कट जो इसको मेथड बोला जाता है, 9 का जोड़ा जहाँ पे भी बन जाए या जहाँ पे भी 9 बन रहे हों, किसी भी संख्या में दिए गए अंकों को जोड़ने पर उसी को आपको क्या मान लेना है, 0 मान लेना है। सो आपका काम हो गया। जैसे कि यहाँ पर +9 इस तरीके से आ जाए, तो अगर इस पूरे नंबर में हम 994 में हम 9 का भाग दे रहे होंगे तब भी शेषफल कितना बचेगा, 4 ही तो बचेगा ना। 99 तो 9 से कैंसिल ही हो जाएगा। या फिर इसी की जगह ऐसा भी लिखा हो तो या तो आप इस वाले 9 को कैंसिल कर दो तब भी रिमाइंडर 4 है, या फिर इस वाले को कैंसिल कर दो तब भी रिमाइंडर कितना है, 4 है। दोनों ही सूरत में आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4 ही आ रहा है। या फिर तब इसका क्या कर दो आप, ये तो आपने भाग दे दिया, 4 5 9 का 0, 5 4 9 का 0, तब भी रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4 ही आ रहा है। वही यहाँ पे करना है, 4 5 9 0। क्लियर है? 9 का जहाँ पे भी जोड़ा बनता है या किन्हीं भी 2 या 3 अंकों को जोड़ने पे जहाँ भी 9 बन रहा हो उसके लिए क्या कर देना है, आपके लिए कैंसिल कर देना है या उसकी जगह पे 0 मान लेना है। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर हम किसी भी क्वेश्चन को हल नहीं कर रहे होते हैं, केवल और केवल इसकी कैलकुलेशन को रिड्यूस करके आंसर चेक कर सकते हैं। ये तरीका क्वेश्चन को हल करने का नहीं है बेसिकली, वैसे कि आंसर वही आएगा। आंसर नहीं आता, सिर्फ इससे मैच हो रही होती हैं चीज़ें, है ना? तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5 4 9 0, 6 3 9 0, 8 7 15 के अंकों को फिर से जोड़ दो आप। 5 और 1 कितना करेंगे आप, 6। तो इस पूरे के पूरे नंबर में 9 से भाग देने पे शेषफल कितना आएगा, 6 आएगा। तो इस तरीके से हम चीज़ों को ऐड करते जाते हैं। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, डिजिट सम या 9 कट या 9 मेथड, किसी भी डिजिट सम का मतलब नामत अंकों का योग। क्लियर है ना? तो दी गई संख्या के अंकों का टोटल तब तक करना है जब तक कि योगफल एक अंक में ना आ जाए, जब तक कि योगफल एक अंक में ना आ जाए। तो उसके लिए आप कई तरीकों से कर सकते हो। या तो आप क्या करो, सीधा सा कि संख्या के अंकों का पेयर देखो कहाँ पे 9 बन रहा है, उसको कैसा करते जाओ, 0 में कन्वर्ट करते जाओ। क्लियर है? ठीक है। अब हम सीधा बात करते हैं इसके भिन्न वाली फ्रैक्शन वाली अप्रोच के, है ना? जो भी इसकी फ्रैक्शन वाली अप्रोच होती है उसकी भी हम बात करते हैं इसी की फाउंडेशन में, क्योंकि मेरा उद्देश्य है चीज़ों को पूरी तरीके से आपके लिए बताना। मेरा कोई उद्देश्य आपको गुमराह करना नहीं है कि हाँ भाई ये यहाँ लग जाएगा यहाँ नहीं लगेगा। ये हर जगह काम कर रहा होगा। 9 कट मेथड क्लियर है, या डिजिट सम जिसको आप बोलेंगे। ठीक, तो भिन्नों में अगर हम देखें, किसी भी भिन्न के बटे में 1 आ सकता है, हाँ या ना, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है। क्लियर है? और 5 भी आ सकता है। इस तरीके से किसी भी भिन्न के बटे में क्या आ सकता है, ये नंबर आ सकते हैं। और यहाँ तक कि क्या भी आ सकता है, 3 आ सकता है बटे में, 6 आ सकता है बटे में, 9 आ सकता है। अंश में कुछ भी हो सकता है, अंश में न्यूमरेटर में कुछ भी हो सकता है नंबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी नंबर के बटे में हम कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे अगर, है ना, तो 5 बटे 1, तो इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इससे अच्छा 5 ही लिख दूँ, तो 1 से तो कोई हमें फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है। बटे में अगर 2 आता है तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ 3 बटे 2, कोई भी नंबर हो सकता है, डिजिट सम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा जो फोकस होता है या क्राइटेरिया होता है वो डिनोमिनेटर हर के लिए 1 में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि जब किसी भी संख्या के बटे में 1 आ जाता है तो वह भिन्न भिन्न सी नहीं रहती, वह क्या बन जाता है, एक सामान्य संख्या बन जाती है, प्रकृत संख्या। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए 2 को
एक बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि हम 5 का गुणा कर देंगे। वो भिन्न का ये रूल या भिन्न का कॉन्सेप्ट कहता है कि ये अनुपातिक होती हैं, 3:2 लिखा हुआ है, तो आप अंश में 5 से गुणा कर रहे हो या हर में 5 से गुणा कर रहे हो तो हर अंश में भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से देखें जैसे 5 का 3 गुना 15/10, अभी भी ये 3:2 के अनुपात में है। ये गुणा किया हमने, इनके अंकों को जोड़ दिया, 5 और 1 6 में ये आ गया। 10 के अंकों को जोड़ा दोनों को तो कितना आया, 1 आया। और जब बटे में 1 आता है तो कहाँ पहुँच गए हम, 1 वाले रूल में पहुँच गए। और किसी भी संख्या के बटे में 1 आ जाए तो उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह भिन्न है कि नहीं है। तो ये पूरा का पूरा जो इसका डिजिट सम होगा वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये बात हुई 2 के लिए। इसी तरीके से अगर बटे में 5 आ जाए तो इसमें आप 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है, अंश और हर में, तब कितना बन जाएगा, तब भी बटे में कितना बन रहा होगा, 10 बन रहा होगा। तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। इस मेथड में, भिन्नों में, ठीक है ना। तो अब मैं आपके लिए एक टेबल बना देता हूँ, या फिर एक और मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये बिल्कुल भी ना सोचे कि अंश में क्या नंबर होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं भाग रहा हूँ या कुछ भी है चीज़ों से। आपके लिए बस यहाँ पे मैं फाउंडेशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपके दिमाग में चीज़ें फिट हो जाएं। फिर हम जो क्वेश्चन पे आएंगे तो धड़ाधड़ क्वेश्चन करते जाएंगे, और जहाँ कहीं भी डिजिट सम नहीं भी लग रहा होगा, कई कंडीशन ऐसी होती हैं ऑप्शन समान आ जाए, जो उनका डिजिट सम कैसा आ जाए, 2 या 3 ऑप्शन का समान, तो उसके लिए भी मेरे पास है उपाय, है ना। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि चीज़ें एक ही साथ पूरी नहीं बताई जा सकती हैं। इस वीडियो में भी अंत तक बने रहें, और इसके बाद आने वाले जो इसके में पार्ट है 2-3 वो भी लाऊंगा, तो उसमें भी आप पूरे की पूरी चीज़ों को देखें और समझें। अगर बटे में 7 आ जाए, जो कि मैंने एक क्वेश्चन बताया हुआ था, या 4 आ जाए, कोई भी नंबर लिखा हो ऊपर तो कुछ भी लिख देंगे हम। ये लिखा हुआ है 5/7। हमारा जो फोकस है या क्राइटेरिया है वो केवल और केवल हर पे काम करने का है, भिन्न में। तो 5/7 हर में हम कैसे भी करके, डिनोमिनेटर में कैसे भी करके 1 बना लें, तो कैसे बना सकते हैं, 4 का गुणा करके। लेकिन 4 का गुणा अकेला हर में नहीं करना, अंश में भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया 20 और ये हो गया 28। इन 20 के अंकों को जोड़ोगे तो 2, इन दोनों के अंक को जोड़ोगे तो 8 2 10, 10 के अंकों को फिर से जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 1। बात समझ पा रहे होंगे मेरे हिसाब से। क्लियर। तो ये एक और हम टेबल बना लेते हैं इस तरीके से कि 1 आता है तब तो कोई इशू है नहीं, 1 आ रहा है तब तो कोई इशू है नहीं, अंश हर में कहीं भी, ठीक है। अगर हर में 2 आ जाता है तो कितने से गुणा करना है, अंश और हर में 5 से, ठीक है ना। हर में कितना आ जाता है, 2, तो अंश और हर में किससे गुणा करना है, 5 से। और अगर 5 आ जाता है तो किससे करना है, अंश और हर में गुणा 2 से। क्लियर है। 2 आता है तो 5 से, और 5 आता है तो 2 से। अंश और हर में कितना आ जाता है, 4, सॉरी, अगर हर में 4 आ जाता है तो कितने से गुणा करना है, 7 से। और हर में अगर 7 आ जाता है तो कितने से गुणा करना है, 4 से। क्लियर है। अगर अंश में, सॉरी, अगर हर में 4 आता है तो गुणा करना अंश और हर में 7 से, और अगर हर में 7 आता है तो गुणा करना अंश और हर में 4 से। इसी तरीके से 8 आता है तो गुणा करना है किससे, 8 से। अगर हर में 8 आ गया तो गुणा किससे कर देना है, 8 से कर देना है। क्लियर है। इसके बाद में ये 3 नंबर बच जाते हैं, ये 3 नंबर बच जाते हैं। कई जगह आपको सिखा दिया गया होगा, जो छात्र डिजिट सम जानते हैं कि भाई इनमें ये यूज हो जाता है, तो भाई मेरे अगर अपॉन में ये 2 नंबर आते हैं तो इनमें डिजिट सम काम नहीं करता है। लेकिन लास्ट डिजिट मेथड, ओनली लास्ट डिजिट मेथड और सेकंड लास्ट डिजिट मेथड, जिनको आप यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट बोल सकते हो, लेकिन ये वो वाली यूनिट और टेंस डिजिट नहीं है जिनमें ये हम फाइंड करते हैं ओनली नंबर, ये बिल्कुल अलग हैं। और अगर ये आप नहीं जानते हैं तो इन डिजिट सम वाले कॉन्सेप्ट के जितने भी मैं पार्ट डालता हूँ वीडियो में यूट्यूब पर, आपको वो पूरे के पूरे देखना चाहिए, क्योंकि इनको मैं लास्ट में आपको बता रहा हूँगा। क्योंकि सबसे पहले तो ये डिजिट सम देख लेंगे, और जहाँ पे आपको लगे इनमें से कोई नहीं ऑप्शन, डबल अंक आ जाएं, या फिर कई जगह ऐसा भी होता है कि लास्ट डिजिट या सेकंड लास्ट डिजिट सेम आ जाते हैं, तो उसमें फिर हम डिजिट सम अप्लाई करते हैं। और अपना तो केवल और केवल फंडा ये है कि टाइम को रिड्यूस कैसे करना है, उस पर हम काम कर रहे होंगे। तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि आपके लिए यहाँ पे गुमराह किया जाएगा, क्योंकि मेरा 1 दिन का या 1 महीने या लॉकडाउन या 6 महीने का काम नहीं है। मेरा पूरी लाइफ का काम है पढ़ाना, टीचिंग। क्लियर है। तो यहाँ आपको गुमराह बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। तो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे डिजिट सम काम नहीं करता अगर अपॉन में 3, 6 या 9 हैं।
बटे में 3, 6 या 9 आ जाता है, अंकों का टोटल डिजिट सम है ना। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बटे में 9 आ जाता है, बटे में 3, 6 कैसे, इस तरीके से ये लिखा हुआ है जैसे 6, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर काम, सॉरी ये 46 कि यहाँ काम नहीं करेगा, यहाँ तो कर सकता है। 6 4 10 बटे में क्या आया, 1 आया है। मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ कि ये लिखा हुआ है 7 और ये आ गया 39, इस तरीके से। तो 9 तो कैंसिल हो गया, लेकिन बटे में डिजिट सम क्या बना, 3 बना। तो यहाँ पे काम नहीं करेगा, अंकों का टोटल 3, 6, 9 आ जाए अपॉन में, भिन्न में, बटे में, तब डिजिट सम काम नहीं करता। लेकिन बहुत से अपने पास ऐसे तरीके हैं जो कि काम करते हैं, और वो भी तरीके कहाँ से आते हैं, वैदिक मैथ से। क्योंकि वैदिक मैथ्स का जब फॉर्मेशन हुआ तो वैदिक मैथ के टाइम पे पेन कॉपी नहीं हुआ करते थे, वो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट चलता था वो माइंड में चलता था। और माइंड में जो कॉन्सेप्ट चलाने के लिए आपके लिए क्या होना चाहिए, बहुत जल्दी शार्प तरीके से, बहुत तेज़ी से कैलकुलेशन आनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं सबसे ज़्यादा जो स्पीड है वो किसकी है, मन की गति है ना। तो मन की गति जो तेज़ होती है उसको यूज करने के लिए आपके पास वो कॉन्सेप्ट तो होने चाहिए कि आप कैसे करके चीज़ों को, जो बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, उसको बहुत जल्दी हल कर पाएँ। क्लियर है। तो ये पूरा जो फंडा है ये कहाँ से आता है, ये डिजिट सम, लास्ट डिजिट और सेकंड लास्ट डिजिट, ये वैदिक मैथ से ही आता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब आप चीज़ों को समझ गए होंगे कि अगर अब बटे में 3, 6, 9 है तो डिजिट सम काम नहीं करेगा। लेकिन अगर बटे में 1, 2, 4, 7, 8, 5 है तब डिजिट सम काम करता है। बटे में हर में 2 है तो अंश और हर में 5 से गुणा, अगर हर में 5 है डिजिट सम, अंक 5 नहीं डिजिट सम 5 आ रहा है, तो अंश और हर में 2 से गुणा। इसी तरीके से अगर हर में 4 है तो अंश और हर में 7 से गुणा, अगर हर में 7 है तो अंश और हर में 4 से गुणा, और अगर हर में 8 है तो अंश और हर में 8 से गुणा। इससे होता क्या है कि बटे में क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। 8 का 8 गुना 64, 64 का 6 4 10, 10 के अंकों का जो डिजिट सम होगा या 10 का डिजिट सम क्या होगा, 1। अब आपको लगे कि भाई अंश में क्या नंबर होगा, कुछ भी होगा, उसके अंकों का टोटल तो 9 ही होगा ना। यहाँ तक कि मैं बोलूँ 8, 9 हुआ तो क्या होता है हमारे लिए, 0 हो रहा होता है ना। तो अंकों का टोटल तो कितना होगा, 8 ही होगा ना। या 9 हुआ तो 0, तो 9 से बड़ा तो किसी भी संख्या के अंकों का टोटल नहीं हो सकता ना। एक अंक में कोई भी नंबर जोड़ लें आप, कितना भी बड़ा जोड़ लें, तो इसमें मेरे हिसाब से आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। अब मैं बात करता हूँ, जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हुए थे मैं वही आपके लिए फिर से रिपीट करूँगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से हल हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो हमारा 58 गुणा 96 गुणा 62, इस तरीके से। और इसके जो ऑप्शन हैं वो ये दे रखे हैं 34, 52, 46, 34, 52, 26, और सी ऑप्शन है 34, 52, 16, और डी ऑप्शन है 34, 52, 36। इस तरीके से ये ऑप्शन हैं। ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए हुए थे, मैं केवल और केवल वही दोनों क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ। तो 58 गुणा 96 गुणा 62 ये सबको पता है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। इनको गुणा करना आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, आपका 1 मिनट लग जाएगा। और आप सोचिए इस क्वेश्चन में 1 मिनट देना। अब आप ये भी ना सोचिए कि ये क्वेश्चन आया हुआ नहीं है। भाई मेरे एसएससी पूछता है जहाँ पे माइनस मार्किंग भी रहती है और चीज़ों को अटेम्प्ट भी करना होता है। तो अगर हम ऐसे गुणा कर रहे होंगे तो तब तो चीज़ें संभव नहीं हो रही होंगी। तो ये बिल्कुल भी ना सोचें, मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा आपके लिए मैं आप बुक का नाम भी बता दूंगा कि इस बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है। और फिर मैं ये भी तो बोल रहा हूँ आपसे कि आप कमेंट करके चीज़ों को मुझे बता सकते हैं, या फिर मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप मेरे लिए क्वेश्चन भेज सकते हैं कि जो आपसे ना बने, जो आपसे क्वेश्चन ना बने वो आप मेरे लिए क्वेश्चन भेज सकते हैं कि भाई ये डिजिट सम से नहीं हो रहा है। क्लियर है। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, मैंने आपके लिए पूरी की पूरी चीज़ें बता रखी हैं कि 9 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है वही उस संख्या के अंकों को जोड़ने पर, अंकों का योगफल 1 अंक तक लाने में, या तब तक जोड़ने पर जब तक कि योगफल 1 अंक में ना आ जाए, वही शेषफल के बराबर होता है। तो यहाँ से 5 8 13, 5 8 13 में एक बार पूरा बेसिक बता रहा हूँ, 3 और 1 4, 9 6 15 भी कर सकते हो, 5 और 1 6 भी कर सकते हैं, या 9 को कैंसिल कर दें। तो यहाँ से जो डिजिट सम इनका आया 6। ठीक है। 6 और 2 8, इनका करना आपस में आपके लिए गुणा। तो यहाँ से 4 का 6 गुना
24 गुणा 8। फिर इनके अंकों को आपस में जोड़ दो, 4 2 6 गुणा 8, 8 का 6 गुना 48। इसके अंकों का टोटल फिर से करो, 8 4 12 2 और 1 3। अरे अब तो आपको लग रहा होगा कि ये पूरा बोर्ड भर दिया, इससे अच्छा तो हम गुणा ही कर लेंगे। तो भाई मेरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको मैं अभी चीज़ें समझा रहा हूँ तो इतना समय लग रहा है, क्योंकि जब मैं डायरेक्ट कर रहा था तब मुझे इतना ज़्यादा समय नहीं लगा, लेकिन मैंने तब भी आपको बोल बोल चीज़ें बताई कि यहाँ से ये किया हुआ है स्टार्टिंग में, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें आप अप्लाई करें, ये जादू है। क्या है? जादू है आपके लिए, है ना। ये बिल्कुल शक्तिमान की तरह काम करेगा, आपके दिमाग के लिए कहीं भी उड़ा के ले जाएगा आपका, ठीक है ना, क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना आया? 3 आया डिजिट सम। तो हमें मैच करना है कि 3 इन 4 ऑप्शन में से किस संख्या के अंकों का योगफल 1 अंक तक लाने में डिजिट सम या अंकों का योगफल 3 आ रहा है, या 9 से भाग देने पर 3 बच रहा है शेषफल। तो 5 4 9 6 3 9, यहाँ से कितना आया? 6। तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता। 5 4 9 6 3 9 2 और 2 4, ये भी नहीं हो सकता। 5 4 9 6 3 9 2 और 1 3, ये संभावना है, लेकिन हम फिर भी पूरे के पूरे ऑप्शन चेक करेंगे। 4 5 9 6 3 9 3 2 5, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो लेकिन ये तो मैंने आपके लिए बताया हल करके। अब आप जिन भी छात्रों के दिमाग में ये आ रहा हो कि इतना ज़्यादा कहाँ से याद रखेंगे, तो भाई मेरे इसकी गारंटी मेरी है, क्योंकि ये है मैथ का फाउंडेशन। और जो भी अभी तक मैंने वीडियो डाले हैं, कोई खास मैथ के चैप्टर नहीं डाले हुए, थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाली हुई हैं, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा स्टार्टिंग में पढ़ा जाता है, और जो कि मैं स्टार्टिंग में बता भी रहा हूँ, ठीक है। अब और जब आपके लिए क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा, और फिर धीरे धीरे आपके लिए मैं अप्लाई करना भी बताऊंगा कि यहाँ देखिए डिजिट सम लग रहा है। क्या होता है पढ़ने का, हम एक ही तरीके से चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, और एक ही तरीके से जब चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं तब समस्या होती है। अगर वो एक ही तरीका हम भूल गए तब क्या करेंगे, है ना। जैसे कि आप जब साइकिल चलाना सीख जाते हैं, उसके बाद में आप जब गाड़ी चलाना सीख रहे होते हैं, आपका जो दोस्त सिखा रहा होता है आपको, तब आपके लिए बताया जाता है कि भाई जब मोड़ना है कहीं पे तो इसकी स्पीड को रिड्यूस करना है, कम करना है, और गियर भी कम करना है। तब हमारे लिए समस्या होती है कि हम हर चीज़ पर ध्यान दे रहे हो, तो कैसे संभव है ये कि स्पीड भी कम करें, गियर भी कम करें, और मोड़ में गाड़ी को मोड़ना भी है। लगभग जब 3-4 चीज़ें साथ में चल रही होती हैं, एक तो हाथ से आपको क्लच, फिर थोड़ा बहुत ब्रेक, और इस वाले आपको एक पैर से आपको गियर कंट्रोल करना होता है, एक से, या मतलब आपके दोनों हाथ के एक से एक्सीलरेटर आपको धीमा करना है, तो दोनों हाथ और दोनों पैर। तो ये तो होगा फिजिकल वर्क, एक मेंटली वर्क कर रहा होता है, कोई सामने से या पीछे से आ तो नहीं रहा, जो कि आप मिरर में देखते हैं, साइड मिरर में। तो कहीं ना कहीं, और जब आपको जब वो चीज़ें आ नहीं रही होती हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी लगती हैं, हार्ड लगती हैं, नहीं समझ पाते, कई बार गिरते भी हैं। लेकिन जब आज आप चलाना सीख गए हैं तो अब आप बात भी करते जाते हैं, तब आप बात नहीं कर पाते हैं, जो पीछे बैठा व्यक्ति है फ़ोन पर, अब तो आप बात भी करते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर आप जब एक बार सीख गए तो नहीं भूले, क्योंकि प्रैक्टिकली, तो यहाँ भी मैं आपके लिए चीज़ें प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, और प्रैक्टिकली ही बता रहा होऊंगा पूरे के पूरे आपके लिए मैथमेटिक कॉन्सेप्ट में, जहाँ जहाँ इन चीज़ों को लगाना संभव है, और मैं आपके लिए छोड़ूंगा नहीं इस तरीके से कि भाई डिजिट सम पे अकेला। मैंने पहले ही बता रखा है, एक रेंज मेथड होती है, एक डिजिट सम, और एक होती है आपकी कौन सी लास्ट डिजिट, और एक होती है सेकंड लास्ट डिजिट। अब आप देखिए कि आपके पास 4 तरीके हैं, केवल और केवल किसके लिए? इतने से काम के लिए, जुड़ना, गुणा, भाग, घटाना। क्योंकि आपको पता है ये पूरे मैथ की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं। क्योंकि कोई भी चीज़, कहीं भी गणित का नाम आएगा तो जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग तो होगा ही ना। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि चीज़ें आपको नहीं आएंगी, बिल्कुल आएंगी। और अभी तो वर्तमान में हालात ही ऐसे हैं कि आपके पास समय तो पड़ा रखा है बहुत ज़्यादा, है ना। आप टाइम पास कर रहे होंगे, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं भाई, बताएं ज़रा कमेंट करके। तो आप टाइम पास करने के लिए ढूंढ रहे होंगे चीज़ें, या तो मूवी सर्च कर रहे होंगे या कॉमेडी सर्च कर रहे होंगे, हाँ है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अगर टाइम देंगे तो आपको लॉकडाउन के बाद एकदम बोझ नहीं बनेगी पढ़ाई, क्योंकि आप 3-4 महीने फ्री बैठे रहें। मतलब वही बात हो गई ना 10वीं क्लास की, कि अब ये 6वीं 7वीं क्लास की, कि मामा के घर जाना छुट्टियों में, तो अब घर में हो, मतलब मामा के घर में हो, और जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे तो आपका पढ़ाई से संबंध भी टूट जाएगा 3-4 महीनों में, और भरोसा भी नहीं लॉकडाउन कब तक चलना है। तो पढ़ाई करते रहें, भरोसा जो आपका संबंध है पढ़ाई से वो बरकरार रहे, बना रहे, क्लियर है।
क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से तो संपर्क टूट ही रहा होगा, क्योंकि घर में हो तो दिक्कत आ रही होगी बात करने में, है ना। तो कम से कम पढ़ाई से संबंध बनाए रखे ताकि जॉब जल्दी लग जाए और जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जो संबंध टूट रहे हैं वो वापस से जुड़ जाएं, क्योंकि जॉब होती है, पैसा होती है, तो सब संबंध ऑटोमेटिक बन जाते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डायरेक्ट करने की। तो देखिए यहाँ पर 8 5 13, 3 और 1 4, ये रखा मैंने माइंड में। यहाँ से आपका डिजिट सम बना जो 4 बना है, यहाँ से बना है 6, तो 4 6 24, 24 के फिर से अंकों का टोटल करोगे 4 और 2 6, मतलब इन पूरे कैलकुलेशन में डिजिट सम आया 6। ठीक है। फिर 6 और 2 8, और उस वाले 6 का और 8 का 48, 48 4 8 12, 12 के अंकों को फिर से जोड़ देना है 2 और 1 3। अरे अब आपको लगता होगा कि भाई मुझे तो आ रहा है, तो मुझे कहीं से नहीं आ रहा, मैंने भी प्रैक्टिस की है, ना ही मैं कोई चीज़ें रट के आया हूँ। ठीक है ना। तो करना क्या है कि जब आपको पता ही है किसी भी दी गई संख्या में, आप ये सोचिए ज़रा कि जो अंकों का टोटल करेंगे हाईएस्ट कितना हो सकता है, 9 9 18 या 9 8 कितना हो सकता है 17, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। कितनी भी बड़ी संख्या आप कैसी भी लिख दो, 9 8 17 हाईएस्ट टोटल हो सकता है। 9 9 18 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप करोगे ही क्यों, 9 9 क्या कर दोगे, 0 कर दोगे आप, तो है ना 9 कट। क्लियर है। तो 9 8 17, फिर 17 का 7 और 1 8, कहाँ बड़ा है, बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, बस थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत है। ठीक है। अब ये आ गया 3 हमारा इस पूरे कैलकुलेशन का डिजिट सम। ठीक है। और करना क्या होता है कि जो हम पूरे कैलकुलेशन में या संख्याओं का गुणा भाग कर रहे होते हैं, वही डिजिट सम का भी गुणा भाग सेम करना होता है, जो कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। जैसा बोर्ड मास में हम हल करते हैं उसी तरीके से डिजिट सम को भी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हल करना है। ठीक है। अब देखना है 3 हमारे लिए, 3 इन ऑप्शन में से किस संख्या के अंकों का टोटल है। ठीक है ना। तो यहाँ से ये 5 4 9 6 3 9 4 और 2 6 नहीं हुआ, 5 4 9 6 3 9 2 और 2 4 नहीं हुआ, 5 4 9 6 3 9 2 और 1 3, 5 4 9 6 3 9 3 2 5 नहीं हुआ। आप किसी के भी दिमाग में ये आ रहा होगा कि समान ऑप्शन आ जाए, तो भाई मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ, मैं आपके लिए बताऊंगा। और मैं बोल रहा हूँ ना, जो डिजिट सम सीख रखे उनके लिए भी मैं बहुत कुछ बताऊंगा, लास्ट डिजिट और सेकंड लास्ट डिजिट और रेंज मेथड। ठीक है ना। कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारा फोकस केवल और केवल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिलेक्शन दिलाना। ठीक है ना। ठीक है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए स्टार्टिंग में बताया हुआ था। ठीक। अब हम एक क्वेश्चन और देखेंगे जो कि मैंने एक और सेकंड कराया हुआ था, जो बहुत टफेस्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, क्योंकि देखने में क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। इसका निकालना था हमारे लिए वर्गमूल स्क्वायर रूट, है ना, जो कि फर्स्ट ऑप्शन था 5 सही 8/13, सेकंड था 4 सही 8/13 और थर्ड था 4 सही 3/13, और जो आपका 4 ऑप्शन था वो 5 सही 5/13। क्लियर है। इस तरीके से हमारे ये ऑप्शन थे। ठीक है। इसका हमें वर्गमूल निकालना है, इस वाले नंबर का वर्गमूल निकालना है। अब आप जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो कि जैसे मैं लिखता हूँ 3 सही 4/5 और इसको मैं लिख देता हूँ 3 + 4/5, तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है मेरे हिसाब से, आप जानते होंगे। तो ऊपर वाले में भी कोई फ़र्क नहीं है, तो 2 और 1 3 प्लस लगा देंगे, हाँ है ना, 5 और 1 6, ये 9 कैंसिल, इसका डिजिट सम करेंगे 6 और 1 7। अब मैं आपके लिए बता रखा हूँ थोड़ी देर पहले कि अगर बटे में हर में 7 आ जाए तो कितने से गुणा करना है हमारे लिए, 4 से। क्यों करना है, ताकि बटे में क्या आ जाए, 1 बन जाए डिजिट सम कैसे भी करके। और जब डिजिट सम 1 बनेगा बटे में, या बटे में किसी भी संख्या के 1 होता है, तो उस संख्या में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या जैसे 4/1 लिखा, तो ये और ये 4, इन दोनों में क्या लगा सकते हैं आप, इक्वल लगा सकते हैं, मतलब कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता 4/1 और 4 में। यहाँ पर आप कितने का गुणा करेंगे, 4 का करेंगे। अब देखें मेरे भाई, 4 7 28, और जब आपको पता है कि हमने बटे में 1 बनाने के लिए डिजिट सम ही 4 का गुणा किया हुआ है, तो अब हम इसको क्यों लेके चलेंगे, कोई मतलब ही नहीं है। ये तो माइंड में ही पता है हमारे लिए, कैलकुलेट हो गया, हो गई ना वैदिक मैथ वाली बात, कैलकुलेशन माइंड में। 4 7 28, 28 छोड़ दो, 4 का 6 गुना 24, 24 के अंकों को फिर से जोड़ो, 4 और 2 6 और 3 9, बराबर क्या ले लो आप, 0। 9 भी ले सकते हो या 0, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर आप देखें कि ये वर्ग संख्या लिखी हुई है स्क्वायर नंबर और ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट,
तो इस संख्या का जो भी क्या आएगा वर्गमूल जो डिजिट सम आएगा उसका वर्ग करने पर क्या बनेगा, ये नंबर बनेगा। क्लियर है, इसका वर्ग करने पे क्या बनेगा, ये नंबर बनना चाहिए डिजिट सम में 0। क्लियर है, तो इसको हम चेक करते हैं। 5 दन 8/3 और 1 4 दूनी 8, 5 और 2 7, 7 का वर्ग किया 9 काट दिया, डिजिट सम कितना आया 4। वर्ग क्यों किया हमने, क्योंकि इन किन्हीं ऑप्शन में से, इन चारों में से किसी एक का वर्ग करने पे ये नंबर बनेगा ना। तो इसका जो डिजिट सम 0 आया है वो भी तो इस संख्या में इस हर एक ऑप्शन के कैलकुलेशन का डिजिट सम के वर्ग करने पर ही 0 आएगा ना। ठीक है, बी 4 3 और 1 4, 4 का आप 8 में भाग दोगे 2, 4 2 6, 6 का वर्ग कितना हुआ 36, 6 3 9, 9 बराबर 0। तो संभावना है कि बी हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन अभी हम वेट करें। 4 3/4, अब 3/4 आप जानते हैं 3/4 क्या होता है, यहाँ पर हमारे लिए गुणा करना है कितने से, 7 से करना है। ये आप भूल जाओ, 7 या 21, 2 और 1 3, 4 3, 7 का वर्ग करोगे कितना आ रहा है 9 आ रहा है, 4 आ रहा है डिजिट सम, तो ये भी कैंसिल। यहाँ पर 5/4, 5/4 बटे में 4 है तो कितने का गुणा करेंगे हम, 7 का गुणा करेंगे, तो 35, 5 3 8, 5 13, 3 और 1 4 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 16, 6 और 1 7। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ। तो फाइनली आंसर क्या हो गया हमारा बी। अब ये क्वेश्चन ऐसा है भाई मेरे कि 2 मिनट ले जाओगे आप कहीं भी करने में हल, है ना, क्योंकि लगता ऐसा है कि नहीं लगेगा लेकिन वहाँ समय लग जाता है। ये यहाँ भी करोगे आप, और सबसे अच्छी बात है कि आप वीडियो को पॉज करके देखें कि क्या ये हमसे बन रहा है 5 सेकंड में या 10 सेकंड में। क्लियर है, तो बिल्कुल भी आपके कोई काम की नहीं है डिजिट सम या 9 मेथड, क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में एक तो ये फिट रहता है, अरे हम नहीं करेंगे इससे, हम तो जो पढ़ते आए हैं वही पढ़ेंगे, तो फिर पढ़ना ही नाम हो गया आपका कि हाँ आपने तैयारी की थी, फिर जॉब हासिल नहीं होगी। क्योंकि जॉब का तो मतलब ये है कि साम दाम दंड भेद आप आंसर टिक कर पाएँ। अब यहाँ मैं आपके लिए फिर भी अभी भी बहुत चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बताया हूँ, इसी क्वेश्चन में बढ़ा चढ़ा के, मतलब कि आपके लिए चीज़ें समझ में आ जाएं, बहुत ज़्यादा डीपली बताई हुई हैं। अब मैं देखो इसको ओरल करके बताता हूँ, ये तो आप बिल्कुल भी दिमाग में मत लाना भाई मेरे कि ये क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बनाए हुए बिल्कुल भी नहीं। आप किसी भी कैलकुलेशन, किसी भी सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर टॉपिक उठा लें, कोई भी परसेंट वाला क्वेश्चन उठा लें, कोई भी किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन उठा लें, आपका डिजिट सम से आ जाएगा। और जो डिजिट सम से नहीं आएगा वो किससे आएगा, लास्ट डिजिट से या सेकंड लास्ट डिजिट से या फिर रेंज मेथड से। अब आपको लगे कि यार ये एक मेथड के बाद 3 बता दी, तो ये तीनों इसी के पहलू हैं, ऐसा नहीं है अलग है, बिल्कुल इसी से निकलती हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखें 2 और 1 3 हमारे दिमाग में है, 5 और 1 6, यहाँ से 9 तो कैंसिल हो गया डिजिट सम में, हाँ है ना, 6 और 1 7, तो ये बना 6/7। इसको तो अभी छोड़ ही दें हम, क्योंकि ये तो 3 है, फाइनली हमको पता है ये 6/7 है, वो बटे में 7 तो किससे गुणा करना है 4 से, तो 7 को तो बटे वाले छोड़ ही देंगे। तो यहाँ पे 5 और 1 6 में गुणा किया हमने 4 से, 4 का 6 गुना 24, 4 और 2 6 और 3 कितना 9 बराबर कितना 0 हो गया काम। 8 बटे में 3 और 1 4 दूनी 8, 5 और 2 7। अब आपको पता है ये वर्गमूल लिखा हुआ है, वर्ग संख्या का डिजिट सम आया है, यहाँ से वर्गमूल संख्या का डिजिट सम आएगा, तो जो वर्गमूल संख्या है इसको रूट नंबर का डिजिट सम आएगा, उसका वर्ग करने पर वर्ग संख्या का डिजिट सम के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से 8/4 दूनी 8, 5 2 7 का वर्ग करोगे 49 में डिजिट सम कितना बचेगा 4। धीरे धीरे मेरे हिसाब से आप लोगों की स्पीड भी आ रही होगी, हाँ है ना। और जब डिजिट सम 4 बचा तो इसमें मैच नहीं करोगे, 49 में 9 तो कैंसिल हो गया, हाँ है ना, 9 4 13, 3 और 1 4 तब भी आ रहा है। 8 बटे ये 3 और 1 4 दूनी 8, 4 2 6, 6 का वर्ग करोगे 36, 36 में डिजिट सम 9 मतलब कितना 0। ठीक है ना, तो बी आपका आंसर हो सकता है 3/4। और यहाँ से आप 3/4 बटे में 4 है तो कितने का गुणा करेंगे, 7 का 7 या 21, 2 और 1 3, 4 3 7 का वर्ग करोगे 49 में सिस्टम कितना आया 4, ये भी कैंसिल। और यहाँ पर 5 बटे कितना आ रहा है 4, 5/4 आ रहा है, तो आप कितने का गुणा करेंगे 7 का 5 गुना 35, 5 3 8, 8 5 13, 3 और 1 4 का वर्ग करोगे 16, 6 और 1 7। अरे आपको लग रहा होगा इतना स्पीड में मैं पढ़ रहा हूँ, मैं रटका आया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी कॉन्सेप्ट कर लेंगे, कोई भी आंसर कर लेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से जितना इसका और इसका गुणा करना कठिन है उतना मेरे हिसाब से किसी संख्या के अंकों का टोटल करना किसी संख्या के अंकों का टोटल करना कठिन नहीं होगा, वो भी कहाँ तक 9 तक।
क्योंकि 9 का पेयर बनाना ख़त्म करते जाना, 9 का पेयर बनाना ख़त्म करते जाना, आपका काम हो गया। मैं आशा करता हूँ कि अब आपके लिए चीज़ें समझ में आई होंगी। अभी एक चीज़ मैंने छोड़ रखी है, क्या? परसेंटेज में ये कैसे काम करेगा। अरे परसेंट में तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, काम कैसे क्या करेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी मैं आपके लिए बताऊंगा। और ये दशमलव में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिनके लिए परेशानी है कि भाई ये करेगा फ़र्क या नहीं करेगा, तो उनके लिए मैं चीज़ें बता रहा होऊंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चीज़ें हम छोड़ के भाग रहे हैं, ऐसा कोई भी वो फैक्ट नहीं है यहाँ पर। मैं बता रहा हूँ ना, जो डिजिट सम से काम नहीं करेगा वो किससे करा लेंगे हम? वो करा लेंगे हम लास्ट डिजिट से और सेकंड लास्ट डिजिट से, है ना? ठीक है, तो इसमें आप बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। लापरवाही कहने का मतलब ये है कि अगर आपको चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आती हैं डिजिट सम की, तो 3-3 4-4 बार देखें आप। अगर आप असलियत में कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं और अगर आप सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं कि हाँ हमसे परसेंटेज बनता है, हमसे लाभ हानि बनती है, हमसे मेंसुरेशन बनती है, तो आप फिर पढ़ते रहें। क्योंकि पूरी की पूरी ओवरऑल मैथ में 4 मूलभूत आवश्यक संक्रियाएँ ही हैं। इसके अलावा कहीं भी चले जाओ, गणित का नाम लोगे तो इनके अलावा कोई काम नहीं है। और आपको जो भी एग्जाम में बैठोगे वहाँ पे कम समय में इनको हल करना है। जैसे कि इसी को देख लो, किस पे नहीं बनेगा, सब पे बन जाएगा। लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि आप ये इतना छोटा क्वेश्चन अगर 1 मिनट में करोगे तो फिर मेंसुरेशन ट्रिग्नोमेट्री कितने मिनट में करोगे? तो उसके लिए हमें टाइम भी बचाना होता है। तो आप बिल्कुल भी ना सोचें और बिल्कुल भी समय ना गंवाएं, बढ़िया से इसको 3-4 बार देखें। थोड़ा सा होता क्या है कि आप ये सोचते हैं कि यार ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, तो आपके पास जो भी बुक पढ़ी हुई है आप उसकी क्वेश्चन पलटें जितना मैंने बताया, लेकिन उतना। अब ये नहीं कि परसेंट में लगाने बैठ जाओ अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और दशमलव में लगाने बैठ जाओ, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करना। जितना मैंने बताया है या इतने ही क्वेश्चनों को आप चेक कर लें, जितने भी मैंने अभी 2 बताए हुए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताए हुए हैं। मेरा फोकस ये है कि आपकी फाउंडेशन क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद में हम क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा स्पीड में धड़ाधड़ कर रहे होंगे, एसएफ एलसीएम हर जगह ये आपका कॉन्सेप्ट काम करेगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम इसका जो सेकंड पार्ट लाएंगे उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से ये परसेंट में, दशमलव में काम करेगा और किस तरीके से अगर 4 ऑप्शन में से इनमें से कोई नहीं आ गया तब हम क्या करेंगे डिजिट सम के साथ। और अगर 4 ऑप्शन में से चारों में क्या हुआ कि वही के वही अंक रिपीट कर दिए इस तरीके से, जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये बी ऑप्शन लिख दिया उसने 5 4 6, सी ऑप्शन लिख दिया उसने 4 6 5, इस तरीके से, तब हम क्या करेंगे, क्योंकि इनका सभी का डिजिट सम आप जानते हो कितना आने वाला है, 6 आने वाला है, 6 आने वाला है डिजिट सम। तब हम कैसे करेंगे? तब हम करेंगे सेकंड लास्ट डिजिट से और लास्ट डिजिट से। बिल्कुल ये कारगर तरीके हैं, आप बिल्कुल भी ना सोचें। तो इसके जो भी सेकंड थर्ड पार्ट में हम बात कर रहे होंगे तो इन पूरे के पूरे तरीकों की बात कर रहे होंगे। अभी मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है और आप डिजिट सम को बहुत तरीके से समझिए। फिर आपका जो भी क्वेश्चन अभी तक के पढ़े हुए से नहीं आता है तो आप मेरे लिए यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दूसरा मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप इस पर भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका जितने जल्दी हो सकता है जवाब दूंगा इस तरीके से आपका हल करके, ठीक है ना। या फिर मैं आपका, मुझे लगता है क्वेश्चन बहुत बढ़िया है तो मैं आपका क्वेश्चन इस वीडियो में भी अगले वाले में आने वाले में मेंशन कर दूंगा। थैंक यू।